जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों 2020 में इंडिया के तरफ से प्रोजेक्ट 75 आई को लेके कई सारे खुलासे किया गया। इवन 2020 में ही 5 विदेशी कंपनी और 2 स्वदेशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरों का भी चुनाव इंडिया द्वारा कर लिया गया है। और हाल ही में एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75 आई के 6 सबमरीनों को जल्द से जल्द कैसे इंडियन नेवी में शामिल किया जा पाए और कैसे इसका तैयारियों को शुरू किया जा पाए, उसका तैयारी कर रहा है। मतलब 2021 में इन सबमरीनों को लेके बड़े खुशखबरी आ सकता है। पर इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी के द्वारा कौन सा सबमरीन चुना जा सकता है और ये जो 5 फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके तरफ से कौन कौन सा सबमरीनों का ऑफर भारत को किया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट 75 आई के तहत ऑफर किए जाने वाले हर एक सबमरीन के बारे में जानकारी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन सा सबमरीन है सबसे शक्तिशाली। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इंडियन नेवी द्वारा 6 सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना है। और दोस्तों ये 6 के 6 सबमरीन स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाला सबमरीन होगा। दोस्तों इन 6 सबमरीनों के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के अलावा मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होगा और नेवी द्वारा इसका टेंडर कई साल पहले ही फ्लोट किया गया था। टेंडर के तहत बहुत सारे कंपनियों की तरफ से नेवी को अपने सबमरीनों का पेशकश किया गया है, लेकिन 21 जनवरी 2020 को गवर्नमेंट की तरफ से इन कंपनियों में से सिर्फ 5 ही कंपनी को अपने टेंडर के लिए चुना गया, जिनमें जर्मन के ThyssenKrupp मरीन ग्रुप, रशिया के रूविन डिजाइन ब्यूरो, स्पेन के नेविंशिया, फ्रांस के नेवल ग्रुप और साउथ कोरिया के डियाबू शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग शामिल है। दोस्तों भारत को ऑफर किया गया सबमरीनों में सबसे पहले नाम आता है रशियन रूविन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से ऑफर किया गया सबमरीन अमूर क्लास के सबमरीन। दोस्तों ऐसे अगर देखें तो रशिया की तरफ से अमूर क्लास के टोटल 6 डिजाइन को बनाया गया है, जिनमें अमूर 550, अमूर 750, 950, 1450, 1650 और 1850 है, जिनमें से भारत को अमूर 950 और अमूर 1650 का ऑफर किया गया है। दोस्तों यहाँ पे अमूर 950 का वजन 1300 टन से थोड़ा अधिक है और लंबाई 56.8 मीटर, जबकि इसका बेम करीबन 5.65 मीटर और ये 20 नॉट के स्पीड से 4000 नॉटिकल माइल तक आसानी से ट्रैवल कर सकता है। और दोस्तों ये सबमरीन 300 मीटर के डेप्थ तक जा सकता है और 19 क्रू मेंबर के साथ करीबन 30 दिन तक अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। हथियारों के हिसाब से इस सबमरीन में 4 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है और टोटल 16 टॉर्पेडो को कैरी करने का क्षमता है। इसके अलावा इन टॉर्पेडो ट्यूबों के द्वारा मिसाइल और माइंस को भी लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा सबमरीन में 10 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा जो ब्रह्मोस मिसाइलों को लॉन्च कर पाएगा। दोस्तों वहीं पे अमूर 1650 को देखें तो ये रिलेटिवली अमूर 950 की तुलना में आकार में बड़ा सबमरीन है। इसका वजन 2000 से 2500 टन या उससे अधिक होगा, जबकि इसका लंबाई 66.8 मीटर और बीम करीबन 7.1 मीटर है और ये थोड़ा कम स्पीड मतलब 19 नॉट के स्पीड से 6000 नॉटिकल माइल तक ट्रैवल कर सकता है, जबकि ये सबमरीन भी 300 मीटर के गहराई तक जा सकता है। पर इसे ऑपरेट करने के लिए 35 क्रू मेंबर्स का जरूरत पड़ता है और करीबन 45 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकता है। दोस्तों इन सबमरीनों में 4 की जगह में 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब लगाया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। दोस्तों दूसरे नंबर पे नाम आता है साउथ कोरिया के डियाबू शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग की तरफ से ऑफर किया गया KSS-3 सबमरीन, जिसे बेसिकली साउथ कोरियन नेवी के लिए बनाया गया है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये सबमरीन कई हद तक भारत के जरूरतों को पूरा कर सकता है। बेसिक जानकारी के मुताबिक इन सबमरीनों के जो बैच 1 वर्जन है उसका वजन करीबन 3500 टन के आसपास है, लंबाई 83.5 मीटर और बीम करीबन 9.6 मीटर है। और दोस्तों ये सबमरीन का स्पीड भी करीबन 20 नॉट है। पर दोस्तों ये सबमरीन लगातार करीबन 10,000 नॉटिकल माइल तक ट्रैवल कर सकता है और 50 दिन तक 50 क्रू मेंबर के साथ समुद्र के अंदर तैनात रह सकता है। सबमरीन में हथियारों के हिसाब से 6 टॉर्पेडो ट्यूब लगाया गया है और ये भी 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब, जिससे टाइगर शार्क टॉर्पेडो और हार्पून मिसाइलों को दागा जा सकता है। जबकि इसके अलावा 6 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे क्रूज मिसाइल और छोटे आकार के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे है स्पेन के नेविंशिया ग्रुप की तरफ से भारत को ऑफर किया गया S80+ क्लास के सबमरीन। दोस्तों ये भी एक आधुनिक सबमरीन है और फिलहाल ऐसे 4 सबमरीनों को स्पेनिश नेवी के लिए बनाया जा रहा है। सबमरीन के वजन 3200 टन है, जबकि ये लंबाई में करीबन 81 मीटर मतलब 81 मीटर लंबा सबमरीन है और इसका बीम करीबन 11.68 मीटर है, जबकि ये सबमरीन भी 20 नॉट के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। पर सबमरीन का रेंज थोड़ा कम और करीब 4500 नॉटिकल माइल है। दोस्तों S80+ क्लास के सबमरीन करीबन 30 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये करीबन 650 मीटर के गहराई तक जा सकता है। और हथियारों को देखें तो सबमरीनों के पास 6 टॉर्पेडो ट्यूब है और ये भी 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है। पर दूसरा सबसे बड़ा खासियत इस सबमरीन का ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले AIP सिस्टम के बदौलत ये सबमरीन 28 दिन तक समुद्र के नीचे रह सकता है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथा नंबर पे नाम आता है जर्मन कंपनी ThyssenKrupp मरीन सिस्टम की तरफ से ऑफर किया गया टाइप 214 क्लास के सबमरीन। दोस्तों ये एक ऐसा सबमरीन है जिसे दुनिया के कई देशों के द्वारा इस्तेमाल किया
जा रहा है, जिनमें टर्की से शुरू करके पोर्तुगल और कोरिया से शुरू करके ग्रीस तक शामिल है। इवन पाकिस्तान द्वारा भी 2008 में इन सबमरीनों को खरीदने का प्रयास किया गया था, लेकिन सबमरीनों का कीमत पाकिस्तान के औकात के बाहर था। दोस्तों इस सबमरीन को लेकर आपको जानकारी दे दूं कि ये वजन में 1800 टन का सबमरीन है और लंबाई में सिर्फ 65 मीटर का सबमरीन है, जबकि इसका बेम करीबन 6.3 मीटर है। इस सबमरीन का स्पीड भी करीबन 20 नॉट है और रेंज करीबन 10,000 नॉटिकल माइल है। दोस्तों ये सबमरीन समुद्र के अंदर करीबन 84 डेज तक लगातार पेट्रोलिंग कर सकता है और करीबन 400 मीटर तक गहराई तक जा सकता है। सबमरीन में हथियार के हिसाब से 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब लगाया गया है, जिससे टॉर्पेडो के अलावा सबमरीन लॉन्च हार्पून मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। और दोस्तों 5 नंबर में जो देश है वो है फ्रांस, और फ्रांस की तरफ से इंडियन नेवी के लिए एक सबमरीन नहीं बल्कि कई सबमरीनों का ऑफर किया गया है, जिनमें सबसे पहले आता है स्कॉर्पियन क्लास के मॉडिफाइड वर्जन, जिसे फ्रांस द्वारा भारत के लिए ही मॉडिफाई करने का बात कहा गया है। दोस्तों इसे फिलहाल स्कॉर्पियन 2000 या फिर स्कॉर्पियन एक्सेल कहा जा रहा है, जिसे बेसिकली प्रोजेक्ट 75 आई क्लास के सबमरीन के तुलना में आकार में बड़ा और वजन में भारी बनाने का बात कहा गया है। अभी तक इन सबमरीनों के डिस्प्लेसमेंट और स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये इंडिया के स्कॉर्पियन क्लास के तुलना में करीब करीब दुगना वजन का होगा और लंबाई में भी काफी बड़ा होगा, ताकि इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों के वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जा सके। जबकि इसके अलावा फ्रांस द्वारा SMX-3 क्लास के सबमरीन को भी भारत को ऑफर किया गया है। SMX-3 क्लास सबमरीन को लेकर ये कहा जाता है कि ये असल में फ्रांस का एक नया रेवोल्यूशनरी डिजाइन है, जिसमें AIP सिस्टम के साथ साथ इंडिया के जरूरत के काफी हद तक इक्विपमेंट शामिल होगा। दोस्तों ये सबमरीन के बारे में भी ज्यादा कुछ खुलासा अब तक फ्रांस की तरफ से नहीं किया गया, पर फ्रांस की तरफ से जो सबसे बेहतरीन ऑफर भारत को किया गया है, इसे लेके पाकिस्तान मीडिया में कई सालों तक तिलमिलाहट था। दोस्तों ये ऑफर बराकुडा क्लास के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के नॉन न्यूक्लियर वर्जन है। दोस्तों ये फ्रांस की तरफ से बनाया गया दुनिया के सबसे छोटे आकार के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जिसका नॉन न्यूक्लियर वर्जन के लिए भी फ्रांस द्वारा भारत को ऑफर किया गया है और माना जा रहा है कि ये 4000 टन का एक सबमरीन होगा, जो कई हद तक भारत के प्रोजेक्ट 75 आई के जरूरत को पूरा कर सकता है। पर दोस्तों इन पांचों देशों के सबमरीनों के अलावा कुछ और भी देश था जो भारत को अपने सबमरीन का ऑफर किया था, जिनमें एक नाम है स्वीडन का, जो अपने A26 सबमरीन का ऑफर भारत को किया था, जबकि दूसरा नाम है जापान, जो अपने सोरियो क्लास के सबमरीन का ऑफर भी भारत को किया था। पर इन दोनों देशों की तरफ से बिडिंग में भागीदारी नहीं लिया गया और बाद में अपने प्रस्ताव को विड्रॉल कर लिया गया। फिलहाल भारत को जितने भी सबमरीन का ऑफर किया गया है, उनमें फ्रांस की तरफ से किया गया ऑफर एक बेहतरीन ऑफर के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि फ्रांस द्वारा ऑलरेडी भारत के साथ ज्वाइंटली कैलवरी क्लास सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है। जबकि साउथ कोरिया की तरफ से किया गया ऑफर जो है वो भारत के जरूरत को कई हद तक पूरा करता है, क्योंकि इनमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को भी लगाया गया है। जबकि रशिया की तरफ से जो ऑफर किया गया है उसमें ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाए जाने का बात कहा गया है। पर दोस्तों अगर भारत की जरूरत को देखें तो भारत इन सबमरीनों को काफी हद तक इंडिजिनियस इक्विपमेंटों के द्वारा बनाना चाहता है, जिनमें भारत का खुद का बनाया हुआ हथियार जैसे कि ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल, और इसके अलावा भारत का खुद का टॉर्पेडो, खुद का बनाया हुआ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, खुद का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, इवन भारत द्वारा ही बनाया गया नया मटेरियल जिसे बेसिकली सबमरीनों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही बनाया गया है, उसका इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। तो आने वाले समय में इन पांचों देशों की तरफ से भारत को जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार होगा और जिनके सबमरीनों में भारत के जरूरतों को पूरा करने का सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होगा, उसी देश के सबमरीन को चुने जाने का संभावना ज्यादा है। पर दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि खाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या भारत के जरूरत को पूरा करना ही प्रोजेक्ट 75 आई का मकसद नहीं है, बल्कि मकसद तो ये है कि इससे कितना ज्यादा हद तक नॉलेज को हासिल किया जा पाए, ताकि खुद के ही दम पे भारत अपने सबमरीनों का निर्माण कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।